लोकसभा की बात करें, लोकसभा के जीएनसीटीडी बिल राज्यसभा में भी पास हो गया, तो वहीं इस बिल पर अब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के बीच तलवारें खींच गई हैं। जी हां, आपने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया। जीएनसीटी बिल पर दिल्ली में दंगल, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास। आपने बताया लोकतंत्र का काला दिन। बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार। दिल्ली में एलजी और चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट करने वाला बिल भारी हंगामे और विपक्ष के बहिष्कार के बीच राज्यसभा से पास हो गया। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक यानी जीएनसीटीडी बिल को इससे पहले सोमवार को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए दिल्ली में पिछले दरवाजे से अपनी सरकार चलाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने इसे चुनी हुई सरकार के अधिकारों को खत्म करने वाला बताया। वहीं वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने बिल के विरोध में वॉकआउट किया, जबकि बीजू जनता दल ने पहले ही वॉकआउट का ऐलान कर रखा था। लेकिन इन सब के बावजूद लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्यसभा से जीएनसीटीडी विधेयक पारित किया। भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन। लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो भी अड़चने आएंगी, हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम ना रुकेगा, ना धीमा होगा। कि कैसे ये कानून सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है, कैसे ये कानून हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, कैसे ये कानून इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, कैसे ये कानून एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। एक तरफ जहां इस बिल के राज्यसभा से भी पास हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी आग बबूला हो रही है, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि इस अमेंडमेंट बिल से दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकार पर आंच नहीं आएगी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली के एलजी की शक्तियां राज्यों के राज्यपालों से अलग है। संविधान के तहत दिल्ली सरकार को जो अधिकार मिले हैं, उसमें से एक को भी मोदी सरकार इस बिल के जरिए नहीं लेने जा रही। किसी विषय पर दिल्ली सरकार का मंत्रिपरिषद के साथ उनका कोई अलग राय है तो सो भी सुनना पड़ेगा। अगर दिल्ली मंत्रिपरिषद का निर्णय हो, कोई विषय पर अलग राय है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई अधिकार नहीं है। सीधा सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिफर करते हैं। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इस बिल में क्या है जिसे लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के पीछे तलवारें खींची हुई हैं। दरअसल इस बिल के मुताबिक दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा और विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को मंजूरी देने की ताकत उसी के पास होगी। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि दिल्ली सरकार को शहर से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल से सलाह लेनी होगी। इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई कानून खुद नहीं बना सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।